नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जो होमर कवि ने इलियड महाकाव्य लिखा, इलियड और ओडेसी, उसमें जो इलियड में और रामायण में वर्णित घटनाओं में समानता मिलती है और जिससे ये सिद्ध होता है कि यूनानी महाकवि होमर के पूर्वजों ने दक्षिण यूरोप के एजियन द्वीप पर आक्रमण कर ट्राय पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था और वहाँ के मूल निवासियों की एजियन सभ्यता को नष्ट करके उन्हें गुलाम बना लिया था। इस वृत्तांत का कलात्मक विवरण होमर ने अपने दो महाकाव्यों इलियड और ओडेसी में दिया था। अतः भारत के उत्तर पश्चिम भाग, सिंध और पंजाब पर ईरानियों व यूनानियों का राज्य ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी से ईसा पूर्व 305 तक रहा। कालांतर में इन्हीं यवनों, शकों व कुषाणों के वंशजों ने इलियड और ओडिसी का देश काल के अनुसार रूपांतर कर रामायण व महाभारत के रूप में रचना की। यूनानी कवि होमर था कौन, उसका संक्षिप्त परिचय देखें। यूनानी जनश्रुति के अनुसार होमर का जन्म 900 ईसा पूर्व में आयोनियन द्वीप स्थित कियोस ग्राम में हुआ था। वह यूनान पर आधिपत्य स्थापित करने वाले डोरियन कबीलों का पूर्वज माना जाता है। किसका? ट्राय विजय पर दो महाकाव्यों की रचना की थी। इलियड यानी इसका विषय डोरियन कबीलों द्वारा यूनान के मूल निवासी एजियनों के साथ युद्ध का वर्णन किया गया इसमें, और ट्राय नगर के ध्वंस की घटनाएं इलियड में महाकाव्य में। और ओडेसी में इसमें ट्राय पतन के बाद ओडियस की ट्राय से स्वदेश अर्थात इताका नामक छोटे से द्वीप को लौटते समय साहसिक कारनामों का वर्णन है। ट्राय के जलते नगरों का धुआं उठना भी बंद नहीं हुआ था कि इलाका के योद्धा 12 युद्धपोतों में बैठकर रवाना हो गए। रास्ते में ठंडी उत्तरी हवा के देवता ने जबरदस्ती आंधी चला दी, जिससे डोरियन भटक कर ऐसे द्वीपों पर जा पहुंचे जहां दैत्यों का वास था। अतः दैत्यों ने उनके पोतों पर बड़ी बड़ी चट्टानें गिराईं तो 11 पोत नष्ट हो गए। केवल ओडिसियस का पोत ही उनसे बचकर भागने में सफल हुआ। होमर के उपरोक्त महाकाव्यों में अनगिनत पौराणिक व लोक कथाएं भी हैं, जिनमें मृत व्यक्तियों के जीवन का चित्रण भयंकर रूप में दर्शाया है। उनमें स्वर्ग के सुखद और नरक के दुखद जीवन का भी विस्तृत वर्णन है, जिसे 5वीं शताब्दी के नाटककारों ने परलोक चित्रण का रूप दे दिया। हमारे यहाँ के जो 5वीं शती के नाटककार रहे, उन्होंने इन्हीं कहानियों को जो कि होमर के काव्यों में थी, इलियड में और ओडेसी में, उसमें जो है नरक का, स्वर्ग का ये भी वर्णन थे। सुखद वर्णन स्वर्ग का और नरक का दुखद वर्णन ये भी विस्तृत वर्णन थे, जिसे 5वीं शताब्दी के नाटककारों ने हमारे यहाँ परलोक चित्रण का रूप दिया। यानी यमराज, धर्मराज, नरक, स्वर्ग ईजाद किए। यहाँ पर ये पौराणिक कहानियाँ वहाँ भी थी इनमें, और उनसे ये पुराण की कहानियाँ भी ली गई और यहीं से ये महाभारत और रामायण की कहानियाँ भी ली गई। उनमें बहुत कुछ समानता है। तो दोस्तों, मैं आपके सामने रखता हूँ कि ये जो इलियड महाकाव्य है और रामायण है, इनमें जो वर्णित घटनाएं हैं, देखिए उनमें कितनी समानता है। देखिए इलियड और रामायण। इलियड के मुख्य पात्र मेनेलिस और अमेनन दो भाई हैं, जिनमें आपस में बहुत प्रेम है। वैसे ही रामायण में राम और लक्ष्मण दो भाइयों का प्रेम दिखाया गया है। आप देखते जाइए। इलियड के कौन हो गए? मेनेलिस और अमेमन। यहाँ कौन हो गए? राम और लक्ष्मण। दोनों में ही आपस में बहुत प्रेम है। मेनेलिस हेलन को स्वयंवर में जीतकर अपनी पत्नी बनाता है। कौन? मेनेलिस हेलन को स्वयंवर में जीतकर अपनी पत्नी बनाता है। वैसे ही राम सीता को स्वयंवर में जीतकर अपनी पत्नी बनाते हैं। मेनेलिस और अमेनन को उनका पिता राज्य से निकाल देता है। मेनेलिस और अमेनन को उनका पिता राज्य से निकाल देता है। वैसे ही राम लक्ष्मण को उनका पिता दशरथ वनवास का हुक्म दे राज्य से निकाल देता है। नंबर 4, ट्राय के बादशाह का पुत्र पेरिस मेनेलिस की अनुपस्थिति में हेलन को चुराकर समुद्र पार ट्राय ले जाता है। देखिए क्या होता है। ट्राय के बादशाह का पुत्र
पेरिस मेनेलिस की अनुपस्थिति में हेलन को चुराकर समुद्र पार ट्राय ले जाता है। और रामायण में समुद्र पार लंका का रावण वह सीता को चुरा कर ले जाता है, क्योंकि ट्राय समुद्र पार था, अतः रामायण में समुद्र पार के द्वीप लंका को चुनना पड़ा। इससे सिद्ध हो जाएगा दोस्तों कि ये जो है शकों के टाइम में और जो यूनानी थे यहाँ पर शक और ये कुषाण आदि, इनके टाइम में ये जो है लिखी गई हैं और इनसे ही ये प्रेरित हैं। इनमें देखिए इसीलिए काफ़ी समानता है। स्पार्टा के बादशाह मेनेलिस ने ग्रीक राजकुमार की सेना लेकर ट्राय पर चढ़ाई की, वैसे ही सुग्रीव की सेना ले राम द्वारा लंका पर चढ़ाई दिखाई है। मेनेलिस को विश्वकर्मा के बनाए अस्त्र शस्त्र यूनान के राजा ने दिए, वैसे ही राम को इंद्र के अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र ने दिए बताए हैं। ट्राय के सेनापति के बाण तरकस में लौट आते थे, वैसे ही मेघनाथ के बाण तरकस में लौट आते दिखाए हैं। एक मस की गर्जना ट्राय की सेना में आतंक पैदा कर देती थी, वैसे ही हनुमान की गर्जना से लंका की सेना में आतंक उत्पन्न होना दिखाया गया है। और यह भी बताया गया है कि लंका की जो गर्भवती स्त्रियां थीं उनके गर्भ भी गिर गए थे उनकी गर्जना से। ने ट्राय का मुख्य फाटक उखाड़ फेंका था, वैसे ही हनुमान द्वारा लंका का मुख्य फाटक उखाड़ना दिखाया गया है। ट्राय के सैनिक शत्रुओं पर भारी पत्थर फेंकते थे, उसी प्रकार रावण के सैनिकों को राम की सेना पर पत्थर फेंकना दिखाया है। ट्राय का योद्धा मार्स प्लास द्वारा मारे जाने पर गिरा तो 7 एकड़ भूमि घिर गई। फिर से सुने, ट्राय का योद्धा था मार्स प्लास द्वारा मारे जाने पर, ट्राय का योद्धा मार्स प्लास ने मारा और मारे जाने पर गिरा तो 7 एकड़ भूमि गिर गई। कितनी भूमि गिर गई? 7 एकड़। उसी प्रकार कुंभकर्ण के मारे जाने पर इतनी ही भूमि घिरी बताई गई है लगभग। पेरिस के भाई एंटेरनर ने पेरिस को समझाया कि वह हेलन को लौटा दे। जब उसकी बात नहीं मानी तो वह मेनेलिस से मिल गया। देखिए ध्यान से सुना, पेरिस के भाई ने, उसका क्या नाम था? एंटेनर। पेरिस को समझाया कि वह हेलन को लौटा दे। वह जब उसकी बात नहीं मानी तो वह मेनेलिस से मिल गया। उसी प्रकार विभीषण ने समझाया रावण को, लेकिन रावण ने उसका अपमान किया और लात मार के भगा दिया, तो वो जाकर के विभीषण राम से मिल गया। पेरिस के मारे जाने पर मेनेलिस को हेलन प्राप्त हुई, वैसे ही रावण के मारे जाने पर राम को सीता प्राप्त हुई दिखाई गई है। पेरिस के मरने पर एंटेनर को ट्राय का राजा बनाया गया, वैसे ही रावण के मरने पर विभीषण को लंका का राजा बताया गया है। रामायण में जटायु की कहानी यूनानी पुराण कथा में इकारस की कहानी से मिलती जुलती है। किसमें? जो जटायु की कहानी है रामायण में, वो यूनानी पुराण में जो है इफारस की कहानी से मिलती जुलती है। रामायण के सुग्रीव और हनुमान इलियड के एगामेनान और जोशुआ से मिलते जुलते हैं। इलियड का जोशुआ सूर्य को निगल गया और वह समुद्री राक्षसी जोना के मुंह में जा घुसा, वैसे ही कर्तव्य हनुमान ने दिखाए, वो भी सूर्य को निगल गए और सुरसा जो राक्षसी थी उसके पेट में घुस गए मुंह में होकर। ट्राय युद्ध और लंका युद्ध को समान रूप से आकाश में बैठकर देवताओं द्वारा देखना बताया गया है वहाँ भी, और यहाँ भी जो है राव रावण युद्ध को देवताओं द्वारा स्वर्ग से देखना बताया गया है। अतः इलियाड में, महाकाव्य में, जो कि होमर ने लिखा। तो इससे आपको ये पता चलता है कि रामायण की सारी कहानी में रावण भारत के मूल निवासियों का प्रतीक है और राम यवन, शक और हूणों का प्रतीक है, जिन्होंने भारत पर आक्रमण कर यहाँ के निवासियों को गुलाम बनाकर शूद्र घोषित कर दिया था। तो दोस्तों मैं समझता हूँ कि इससे आपको ये जानकारी मिली होगी कि देखिए हमारे ये रामायण और जो महाभारत महाकाव्य हैं वो जो है होमर कवि के जो लिखे गए, और ये 800 ईसा पूर्व पैदा हुए थे
800 ईसा पूर्व में पैदा हुए थे उमर कबीर, और इन्होंने जो लिखे, और ये हमारे यहाँ जो है फिर 8वीं शताब्दी में जब शकों का राज था, यहाँ पर हूण आदि का राज था, ईरानी थे उनका राज था, तब ये लिखे हुए। और तो इसीलिए इनमें जो है कथानक में और जो पात्र हैं, जो चरित्र, उनका जो चरित्र चित्रण है वो लगभग समान दिखाई देता है। तो दोस्तों बताइए जानकारी आपको कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों में भी शेयर करें दोस्तों, और अपने प्रिय चैनल ढोल में पोल को सब्सक्राइब करते रहें। फिर मिलते हैं ऐसी किसी जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक आप सब मित्रों का हृदय से आभार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।